स्वागत है दोस्तों आप सभी का डिजिटल मैथ्स क्रांति में। आज की इस वीडियो के अंदर हम सांख्यिकी के कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो करते हैं शुरू दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बोर्ड पे लिखे हुए अक्षर जो हैं साफ अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से धुंधले दिखाई दे रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वीडियो क्वालिटी जो है वो आप जा कर के पहले बढ़ा लें। अब कहाँ से बढ़ेगी, उसके लिए आपको राइट साइड में बिल्कुल टॉप ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई दे रहे होंगे। उन 3 डॉट को आप सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वालिटी यहाँ पे जैसे 144p आ रही है। इसको आप क्या करें, 360p या उससे ज़्यादा ऊपर की क्वालिटी आप सेट करें, तो ये जो आपको वीडियो क्वालिटी है वो आपको बहुत ही क्लियर अक्षर आपको दिखाई देंगे। तो अभी आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर अक्षर बिल्कुल क्लियर हो गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो करते हैं अब हम स्टार्ट। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास निम्नलिखित बारंबारता बंटन को अधिक के प्रकार के बारंबारता बंटन में बदलना है। दोस्तों यहाँ पे ये जो अधिक के प्रकार का बारंबारता बंटन बनाना या से कम प्रकार का बारंबारता बंटन बनाना, ये यूज किया जाता है जब हमें माध्यक ज्ञात करना होता है, या एक तरह से संचयी बारंबारता जिसको हम कहते हैं, उसके लिए यूज किया जाता है। तो अधिक प्रकार के बारंबारता बंटन को सीखने से पहले हम क्या करते हैं, से कम प्रकार वाली बारंबारता बंटन बना के यहाँ देखते हैं। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि उसके लिए मान लो मैंने ये एक यहाँ पे खाने बना लिए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारे पास एक खाने में तो दे रखा है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। ठीक है, या इसको मैं यहां से हटा के इधर लिख देता हूं। यहाँ पे हो गया वर्ग अंतराल। ये दे रखा है आपका 50 से लेके 55, 55 से लेके 60, 60 से 65 और 65 से 70, 70 से 75 और 75 से 80। अभी मैं बना रहा हूं से कम प्रकार की, से कम प्रकार की बारंबारता बंटन। ठीक है, से कम प्रकार के बारंबारता बंटन अपने कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बारंबारता आपकी एफ दे रखा है, कितना, 2, 8, 12, 24, 38 और 16। तो आप यहाँ पे सी एफ ज्ञात करते हैं ना अपने। जैसे ये दो यहाँ करते हैं 2, फिर 2 में 8 जोड़ के 10 और ये 12 जोड़ के 22 और ये 24 इसमें जोड़ेंगे तो 46 और 14 एक ऐसल 7 और 8 84 और ये हो जाएगा आपका 100। ये काम हम इस प्रकार से करते हैं। ये जो आपकी बारंबारता बंटन होती है, ये से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन होती है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे, कम प्रकार में, इसमें सबसे पहले आपको ये देखना है, ये 50 से लेके 55 के बीच के यानी कि कितने जने हैं, 2 जने हैं। तो यहाँ से कम बोलना है, जैसे 55 से कम, यहाँ लिखोगे से कम। ठीक है, और इधर आपकी आ जाएगी सी एफ, यानी कि ये आपकी सी एफ आ जाएगी। तो यहाँ लिखोगे वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है ना, उस वर्ग अंतराल में जब हमें से कम प्रकार की संचयी बारंबारता बनानी होती है, तो हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाली ऊपरी सीमा को बोलते हैं। जैसे 55 से
कम, 55 से कम कितने जने हैं? 2 जने हैं। फिर बोलेंगे 60 से कम कितने हैं? अब देखो 60 से कम में कितने आ जाएंगे? ये आपका 2 भी आ जाएगा और 8 भी आ जाएगा, तो जोड़ कितना आएगा? 10। फिर आ जाएगा 65 से कम, 65 से कम कितने आ जाएंगे? 22 हो जाएंगे। ठीक है। फिर आ जाएगा 70 से कम, 70 से कम कितने? 46। फिर 75 से कम कितने आ गए? 84। और फिर 80 से कम कितने आ गए? 100। तो यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली टेबल इतनी, ठीक है, ये वाली टेबल है हमारी से कम प्रकार की बारंबारता बंटन। और सवाल आपको क्या दिया हुआ है? अधिक के प्रकार की बारंबारता बंटन बनानी है। तो अधिक वाली हम इसी के आधार पे कैसे बनाएंगे वो आपको समझना है। ठीक है। अब देखो अधिक वाली मैं इधर बना देता हूं। इसमें आपको यहां ऊपर लिख लेता हूं, अधिक के प्रकार की बंटन। ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक ये मैं टेबल ही बना लेता हूँ। ये मान लो मैंने एक टेबल बना ली। ठीक है। अब यहाँ इसमें करना क्या है, हमें इधर लिखना है कि जैसे ये वर्ग अंतराल है ना 50 से लेके 55, तो जैसे से कम में अपने ऊपरी सीमा बोली थी 55 से कम, 60 से कम। अब इसमें क्या करना है, हमें निम्न सीमा बोलनी है 50 या 50 से अधिक। यहाँ क्या बोल रहे हैं? 50 या 50 या उससे अधिक, ऐसे बोलना है। यहाँ लिखना है 50 या उससे अधिक। ठीक है। कितने जने होंगे? अब देखो मान लो आपके पास ये डेटा है कि 50 से लेके 55 मान लो नंबर आने वाले कितने जने हैं? 2 जने हैं। 55 से 60 नंबर आने वाले कितने जने हैं? 8 जने हैं। अगर आपको अब सीधा बोलना है कि 50 से अधिक नंबर आने वाले कौन कौन आएगा? ये 2, 8, 12, 24, 38 ये सारे आएंगे ना उसमें। 50 या 50 से अधिक में सारे जने आएंगे। तो सारे जने का मतलब ये है कि ये जो अधिक प्रकार की संचयी बारंबारता बंटन होती है वो ये यहाँ से, मतलब ये जो नीचे 100 आया है ना वो आपका यहाँ आएगा। 50 या 50 से अधिक नंबर लेने वाले कितने जने हैं? 100 जने हैं मान लो। ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? 55, दूसरा आपका वर्ग अंतराल कौन सा है? 55 है ना। तो नीचे वाली लोअर लिमिट 55 बोलनी है अपने को। 55 या इसको आप 55 के बराबर भी बोल सकते हो, 55 के बराबर या उससे अधिक। ठीक है। बराबर वर्ड यहाँ पे अपने लिख ही लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। एक मिनट, यहाँ अपने लिख लेते हैं 55, एक मिनट, 50 के बराबर या उससे अधिक, ये वर्ड सही रहेगा। ऐसे यहाँ आएगा 55 के बराबर या उससे अधिक। अब देखो 55 से अधिक अधिक वाले लेने हैं, तो 55 से अधिक लेने हैं, इसका मतलब अब क्या होगा इसमें, ये जो 2 वाला आंकड़ा है ना वो 2 वाला आंकड़ा आपका इस 100 में से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो यहाँ कितने बचेंगे? जैसे उसमें तो जुड़ जुड़ के आते थे, अब यहाँ घट घट के आएंगे। 100 में से 2 कम होके कितना आएगा? यहाँ पे 98 आएगा। ठीक है। फिर लिखेंगे अगला स्टेप कि 60 के बराबर या उससे अधिक।
उससे अधिक। तो इसका मतलब 98 में अब क्या कम हो जाएगा, जैसे ये 98 अपने कैसे निकाला, 100 में से 2 कम करके निकाला ना, तो अब यहाँ पे 8 कम हो जाएंगे, यानी कि आपका जो 98 है इसमें 8 कम होके कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। और फिर आगे है 65, ये आप कोमा कोमा कर देता हूं मैं, समझ जाना आप। 65 के बराबर या उससे अधिक, तो 90 में अब 65 वाली रेंज वाला कितना है, 12 है। ये 12 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 12, तो कितना बच गया ये, 78। ठीक है, फिर आगे आएगा 70 के बराबर या उससे अधिक, तो 78 में देखो ये जो आपका 24, ठीक है, ये कम हो जाएगा, 24 कम हो गया तो कितना बच गया ये 4 और 54 बच गया। अब आ जाएगा 75 के बराबर या उससे अधिक, तो ये 54 में कम हो जाएगा 38, तो ये कितना आ गया 16। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमने अधिक के प्रकार की बारंबारता बंटन बनाई वो ऐसे बनानी है, ये वाली, समझ गए। और अगर से कम प्रकार की बनानी है, से कम वाली, तो ये वाली है, इस तरीके से बनानी है। और नॉर्मल जब अपने माध्यक ज्ञात करते हैं उस समय अपने से कम प्रकार वाली बारंबारता बंटन बना करके अपने यूज कर लेते हैं सवाल में। लेकिन सवाल को देखना पड़ता है कि सवाल में आपको दिया क्या, अब इसमें के अधिक प्रकार की बारंबारता बंटन बोली है तो आपको ये वाली बना के आनी है, समझ गए। इसमें बस ध्यान ये रखना है कि अधिक प्रकार की बारंबारता बंटन बनानी है तो निम्न सीमा को बोलना है, क्योंकि निम्न सीमा 50 से लेके 55 है ना, तो उसमें निम्न सीमा बोलनी है कि 50 के बराबर या उससे अधिक कितने जने, उससे अधिक ये सारे ही आएंगे, तो सारों का जोड़ यहाँ आ गया। फिर अगले में 55 से अधिक या उसके बराबर, ये 2 कम हो जाएंगे। फिर 60 से अधिक या उसके बराबर, फिर ये उसमें 8 और कम हो जाएंगे। ऐसे ये कम होते होते लास्ट में ये 16 आपका, ये यहाँ पे 16 के बिल्कुल बराबर आएगा। जैसे उसमें अपने जोड़ करते हैं ना, ये वाला जो जोड़ करते हैं, ये वाला जोड़ लास्ट में इस सिग्मा एफ के जोड़ के बराबर आ जाता है। ठीक है, ये एक तरह से उल्टा चल रहा है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम नहीं लिख देना है, कहीं 100 यहाँ लिख दिया 84 यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना है, आपको इसको समझ के बनानी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, से कम प्रकार की बंटन बनाना और अधिक प्रकार की बंटन बनाना। अब अपने देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है, बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले वर्ग अंतराल को और विद्यार्थियों की संख्या को हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक के लिए अपने सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे अधिक बारंबारता चेक करते हैं। ये आपका क्या है, ये हमारी बारंबारता f है और ये वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखे हैं। तो सबसे अधिक बारंबारता अपने को कहाँ दिखाई दे रही है, सबसे अधिक बारंबारता हमें दिखाई दे रही है ये इस वर्ग अंतराल की। ठीक है, इस वर्ग अंतराल की बारंबारता हमारे पास सबसे अधिक है। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र हम जानते हैं क्या है, यहां मैं सूत्र लिख लेता हूं। सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग लिखना होता है ना, कि बहुलक वर्ग हमारा कौन सा है, तो बहुलक वर्ग हो गया 40 से 55 वाला जो है वो हमारा बहुलक वर्ग है। और इसके अंदर सूत्र आपको याद होना चाहिए, बहुलक का सूत्र है हमारे पास L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H।
ये हमारे पास बहुलक का सूत्र है। अब इसमें ये क्या क्या चीजें हैं, जो आपका लोअर लिमिट है, मैं इसका कलर बदल के लिख देता हूं। ये जो हमारे पास L है, शायद ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, एक मिनट। ये हमारे पास L है, वो तो कितना है, 40 है। और F हमारा क्या होता है, ये हमारा F0, ये F1 और ये F2, ठीक है। और H इन दोनों का वर्ग अंतराल का जो गैप है वो गैप होता है। तो H का मान आप निकाल सकते हो, कितने का है, 15 का गैप है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हमें क्या करनी है, इस फॉर्मूले के अंदर रखनी है। तो लोअर लिमिट कितनी है, 40, और F1 का मान कितना है, 7, माइनस F0 का मान कितना है, 3, और 2 गुणा F1 का मतलब 7 से गुणा, और F0 का मतलब 3, और F2 का मतलब 6, और गुणा में अंतराल है अपना 15। ये 40 ऐसे कैसे आ गया, और 7 में से 3 गया तो 4, नीचे 2 का 7 से गुणा 14, और 3 और 6 घट के ये इकट्ठे होके 9 हो गए, और 15। ये 40 और 4, और नीचे कितना आ गया, नीचे आ गया 5, इधर है 15। तो 5 के पहाड़े से ये कट गया 3 पे, तो 40 प्लस 4 तिये 12, और ये हमारा आ जाएगा 52, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। समझ गए, इस तरीके से करना है। बहुलक में बिल्कुल आसान है। बहुलक के लिए आपको सबसे पहले बहुलक वर्ग ढूंढना है। बहुलक वर्ग कैसे मिलेगा, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वो बहुलक वर्ग है। फिर बहुलक वर्ग का आपको सूत्र आना चाहिए, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। और ये F1 F0 L H ये क्या क्या चीजें हैं, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए कि F0 पहले, फिर F1 आ गया, फिर F2 आ गया, और इधर लोअर लिमिट L आ गई बहुलक वर्ग की, और अंतराल इनका गैप आ गया, ठीक है, H का मान। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न चरों का मान 8, 11, 12, 16 प्लस x 20, 25, 30 का माध्यक अगर 18 है तो x का मान ज्ञात करो। अब देखो माध्यक हमें दे रखा है, तो माध्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सीक्वेंस में लगाना होता है अपने को, है ना। सीक्वेंस में लगाते हैं या उस तरीके से अपने निकालते हैं ना, लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, x का मान पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो माध्यक के लिए सबसे पहले यही होता है कि सीक्वेंस में आरोही या अवरोही क्रम में लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये आरोही क्रम में तो है ही, जैसे 8, 11, 12, 16, और x का कुछ मान होगा तो 16 से बीच का कोई मान होगा, मान लो ये है ना, और 20, 25, 30। तो अब हमारे पास आंकड़े देखने की, आंकड़े कितने हैं अपने पास, तो 1, 2, 3, इसको ध्यान से गिनना है, ये 1, 2, 3, और ये पूरा एक ही गिना जाएगा, है ना, 4, 5, 6 और 7, ये 7 आंकड़े हैं, यानी कि पदों की संख्या हमारे पास क्या है, 7 है, यानी कि विषम है। और जब पदों की संख्या विषम होती है तो माध्यक कौन से नंबर वाला पद होता है, जब पदों की संख्या विषम होती है तो देखो 7 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, तो n+1/2 वहां पद होगा, यानी कि 7 प्लस 1, 7 प्लस 1/2, यानी कि 8/2, ये जो चौथा पद होगा आपका ना, 4 नंबर का जो पद होगा वही आपका क्या होगा, माध्यक होना चाहिए। तो देखो बीच में, इसको मैं यहां से लेकर ये देखो 3 इधर छोड़ोगे, 3 इधर छोड़ोगे तो बीच में ये जो मिल रहा है आपको
16 प्लस एक्स, ये क्या होना चाहिए आपका माध्यक होना चाहिए, ये आपका माध्यक होना चाहिए। और माध्यक तो इसने यहाँ पे हमें 18 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ 18 आप रख दो, 16 प्लस एक्स। अब 16 को इधर ले जाके 18 में से घटा दो, तो इसका मान कितना आ गया, एक्स का 2 आ गया। ये उत्तर है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें माध्य ज्ञात करने के लिए इनको आरोही अवरोही क्रम में लिखना होता है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इन्होंने लिखा है, अपने को दे ही रखा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके कोण से बीच वाला ढूंढ लिया। बीच वाला कैसे ढूंढते हैं, पदों की संख्या अगर विषम है तो एक जोड़ के भाग देने से पता लग जाता है। अगर सम होती तो उसमें डायरेक्ट भाग दे के 2 पद आते हैं, उसमें एक तो डायरेक्ट भाग देने पे मिल जाएगा और जस्ट अगला मिल जाएगा। तो बीच वाला पद ढूंढना है, आप कैसे ही ढूंढ दो चाहे, है ना, एक एक इधर इधर से कैंसिल कर करके निकालो, चाहे कैसे निकालो। ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे माध्यक अपना ये बीच वाला पद बन रहा था, ये वाला, इसको हमने माध्यक मान लिया और माध्यक का मान ये 18 दे रखा था, तो 16 पे इधर ला के घटा के एक्स का मान निकाल लिया। अब देखते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। तो देखो अगले सवाल में क्या दे रखा है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात करो। माध्य ज्ञात करने के लिए वर्ग अंतराल हमें दे रखा है, बारंबारता हमें दे रखी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, वर्ग चिन्ह का मतलब हमें एक्स आई निकालना है, ये आपका एफ आई है। ठीक है, तो एक्स आई के लिए इन दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, ऊपरी सीमा निम्न सीमा 0 और 10 का जोड़ 10 का आधा 5। ठीक है, 10 और 20 30 का आधा 15। यहाँ हमें पता लग गया कि ये 10 10 का गैप है, तो ये 10 10 बढ़ते जाएंगे, 25 35 और 45। इधर आप जोड़ के देख लो, 40 और 50 का जोड़ 90 का आधा 45। ये हमारे पास आ गया एक्स आई। अब आपके ऊपर है कि अगर इसको आप प्रत्यक्ष विधि से अगर करना चाहते हो तो आप क्या करो, यहाँ पे आप अगला कॉलम बनाओ, उस अगले कॉलम के अंदर f इंटू एक्स अपने निकाल लेंगे। ठीक है, ये जो आगे वाला अपना कॉलम आएगा, इसमें आप क्या करोगे, एफ आई इंटू एक्स आई कर लो, या तो ऐसे कर लो, और या फिर आप, मैं एक बार प्रत्यक्ष विधि से ही कर देता हूँ। जैसे इन दोनों का गुणा करोगे, 6 का 5 से गुणा किया, क्योंकि यहाँ पे इसने विधि का नाम नहीं दिया है, किसी भी विधि से कर सकते हो आप। तो मैं इसको डायरेक्ट एफ आई इंटू एक्स आई के मल्टीप्लाई से, यानी कि एक्स बार वाला मेरा कौन सा सूत्र, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये सूत्र लगा के मैं कर रहा हूँ। जैसे 6 का 5 से गुणा किया तो कितना आ गया, 30, और ये आ गया 150, और ये आ जाएगा 25 या 75, 7 एसल 25 और 7 32। ठीक है, और ये आ जाएगा 35 3 एसल 21 और 3 24, और 20 2 एसल 16 और 2 18। अब यहाँ पे इनके नीचे आ जाएगा इसका जोड़, सिग्मा एफ आई और एक्स आई। इसको आप थोड़ा सा अलग कर लेना भाई, जगह कम है यहाँ पे, 1 मिनट। चलो ये हो ही गया, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का जोड़ मैं यहाँ कर लेता हूँ। तो ये 5 5 10, एक एसल 8 और 2 10, और 4 14, और एक एसल थी 15, और 8 23, 2 एसल 3 3 6, और 2 8, और एक 9 930 आ गया योग। और इधर सिग्मा एफ आई का जोड़ आप यहाँ पे लिख लो, सिग्मा एफ आई का जोड़ कितना आ जाएगा, ये 20 30 और 36 और 4 40 है ये। ठीक है, तो ये आ जाएगा 930 बटा 40, 0 से 0 काट दो। ठीक है, तो ये आ गया 93 बटा 4। अब 93 में आप भाग लगा दो 4 का, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, पॉइंट यहाँ लगा दो, 4 दूनी 8, और 4 पंजे 20, यानी कि ये लगभग आ जाएगा आपका 23.25।
ये हमारा आ जाएगा माध्य। ठीक है, तो ये मैंने प्रत्यक्ष विधि से कर दिया। किससे कर दिया? प्रत्यक्ष विधि से। आप चाहो तो कल्पित विधि से भी कर सकते हो, पग विचलन विधि से भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, क्योंकि जब तक इसने या कोई विधि का नाम नहीं दिया है तब तक आप किसी भी विधि से कर सकते हो। आंकड़े अगर ज्यादा आपको बड़े दिखाई दे तो आप यूज कर सकते हो कल्पित विधि। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय की कक्षा 10 में वर्ग ए में 25 विद्यार्थियों के प्राप्तांक का माध्य कितना है? 40 है। और वर्ग बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य कितना है? 42 है। कक्षा 10 के 51 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको पहले बताया कि माध्य क्या चीज होती है। माध्य ये करता है कि मान लो जितने भी जने हैं उन सभी नंबरों को जोड़ करके और उसका एक एवरेज निकाल के दे देता है। इसका मतलब इतना है कि ये जो आपके 25 जने हैं ना, 25 जनों का माध्य 40 है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक जने को, ये 25 जने जो विद्यार्थी है ना, उसमें से प्रत्येक विद्यार्थी को 40-40 नंबर मिले। और जो दूसरी कक्षा आपकी बी है, उसके जो 26 विद्यार्थी हैं उसमें प्रत्येक का माध्य कितना आ रहा है? 42। इसका मतलब क्लास बी के प्रत्येक विद्यार्थी को यानी कि 42 नंबर मिले। तो हमें माध्य निकालने के लिए 51 विद्यार्थियों का, इकट्ठे 51 विद्यार्थियों का माध्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो कक्षा ए के जो 25 विद्यार्थी हैं, है ना, कक्षा ए के जो 25 विद्यार्थी हैं उनके कुल अंक निकालने पड़ेंगे। कुल अंक कैसे निकलेंगे? माध्य 40 को 25 से गुणा करेंगे ना तो कुल अंक बन जाएंगे। यानी कि यहां हम लिखेंगे कक्षा 10वीं ए, कक्षा 10वीं ए के, पहले तो ऐसे लिख लो, कक्षा 10वीं ए के 25 विद्यार्थियों का माध्य आपको दे रखा है उसने कितना? 40। और कक्षा ए के 25 विद्यार्थियों के कुल अंक, इनके कुल अंक कैसे बनेंगे? अब एक एक जने को 40-40 नंबर मिले हैं तो 25 विद्यार्थियों के कैसे निकलेंगे? 40 गुणा 25, तो 25 चौका 100, यानी कि कुल अंक इनके 1000 है। 1000 अंक हैं कक्षा 10वीं ए के विद्यार्थियों के। ऐसे फिर क्या करेंगे? कक्षा 10वीं बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य कितना दिया हुआ है? इसका माध्य दिया हुआ है 42। और कक्षा बी के 26 जो आपके विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के कुल अंक जो बनेंगे, इनके कुल अंक कैसे बनेंगे? 42 गुणा 26। अब इसका आप गुणा कर लो, कितना आ जाएगा? यहाँ कर लेते हैं, 6 दूनी 12, एक ऐसल 24 और 25, 4 और 8, 2 9 10, ये आ गया 1092। ये हो गए कक्षा बी के विद्यार्थियों के अंक। अब हमें इन दोनों यानी के ए और बी के जितने भी अंक आए उन दोनों अंकों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। कक्षा 10वीं ए तथा कक्षा 10वीं बी के कुल अंक, कुल अंक कितने हो जाएंगे? 1092 और 1000, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा आपके पास 2092 अंक आ गए। ठीक है, अब देखो कुल अंक हमारे पास आ चुके हैं। अब ये कुल अंक हमें कितने जनों में इक्वल इक्वल बांटने हैं? तो 26 और 25 यानी कि 51 जनों में हमें बांटने हैं ना, तो इसमें हम क्या करेंगे? 51 का लगा देंगे भाग। ठीक है, तो यहां आप लिख सकते हो, या डायरेक्ट ही लिख दो चाहे,
51 विद्यार्थियों का माध्य, क्या लिख दो, कक्षा ए तथा बी के 51 विद्यार्थियों का माध्य बराबर कैसे आएगा, 51 जो विद्यार्थी है उनके अंकों का योग, ऊपर आ गया 2092 और ये विद्यार्थी आ गए आपके यहाँ पे 51। ठीक है, अब इसका हमें भाग देख करके कैलकुलेशन करनी है। तो इसको आप भाग देख के देखोगे तो लगभग ये आ जाएगा 41.01 के आसपास आ जाएगा लगभग। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले हमें इसके अंदर समझना ये था कि उसने क्या किया, कक्षा ए के 25 विद्यार्थियों का माध्य दे दिया, ठीक है, और कक्षा बी के 26 विद्यार्थियों का माध्य दे दिया। तो उन दोनों को जोड़ करके 51 विद्यार्थियों का माध्य निकालना था। तो माध्य का बेसिक सूत्र आपके पास पता है कि माध्य क्या होता है। माध्य बेसिक यही है कि कुल जोड़ ऊपर, है ना, कुल प्राप्तांकों का जोड़ ऊपर होता है, प्राप्तांकों का योग ऊपर होता है और नीचे संख्या होती है, मतलब कितने जनों के नंबर है। तो हमने क्या किया, पहले तो उनके नंबर निकाले, कक्षा ए के यानी कि 25 जनों को माध्य से गुणा करके उनके नंबर निकाल लिए, 1000 आ गए। फिर कक्षा बी के 26 जनों के माध्य से गुणा करके उनके टोटल नंबर निकाल लिए, उसके 1092 आ गए। फिर दोनों के अंकों को जोड़ के इकट्ठे कर लिए, वो कितने हो गए, 2092 हो गए। ठीक है, अब उन पूरे 2092 नंबरों को हमें 25 और जो 26 यानी कि 51 जने हो गए उसमें इक्वल इक्वल बांटना है। तो 51 से इसमें भाग दे दिया, लगभग 41.01 के आसपास नंबर प्रत्येक को मिल जाएंगे। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, माध्य होता है। तो वीडियो तो लंबी हो गई है दोस्तों, आप लोग इसी के आधार पे आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इतना बहुत है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।